पे थारी गिरधारी जी मैं वारी जाऊं, सूरत पे थारी गिरधारी जी मैं वारी जाऊं, सूरत पे थारी गिरधारी। जो मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो ये वीडियो है थर्सडे का, यानी कि जहाँ से कल एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया था। नहा के आ चुकी थी, पूजा मैंने कर दी थी और आज बनाना था मुझे लौकी का हलवा। मेरा मन हुआ था कि आज लौकी का हलवा है क्योंकि आज थर्सडे था। तो मेरे मन में आया कि चलो आज विष्णु भगवान को लौकी के हलवे का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लौकी लपके पापा लेकर आए थे ना, तो मैंने कहा उसकी सब्जी भी बन जाएगी और हलवा भी बन जाएगा। तो यहाँ पे एक साइड में तो सुबह का तो ब्रेकफास्ट वगैरह लपके पापा ने भी अपना कर लिया था। उसके बाद है ना, मैंने अपने लिए मूँगफली रोस्ट कर ली थी। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लौकी को मैं ग्रेट कर लूँगी और उसके बाद मैंने सोचा कि चाय वगैरह अपना जो भी फलाहार है वो बाद में करूँगी, पहले मैं हलवे को तैयार कर दूँ। उसके बाद तो यहाँ पे गाइस मूंगफली मैंने रोस्ट कर ली थी और इधर है ना ये भी ग्रेट कर लिया था। और इसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी में 2 बार अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैंने छलनी में ऐसे छान लिया था। उसके बाद है ना उसे निचोड़ दिया था, जितना भी पानी था ना उसको निचोड़ दिया था। और उसके बाद है ना घी में थोड़ा सा घी डाला था, उसमें फिर फ्राई कर लिया था इस तरह से हाथों से। पानी अगर पानी आप निचोड़ दो ना पूरा, तो फिर वो उतना टाइम उस पर नहीं लगता है। जो टाइम है आपका कढ़ाई में लगना है ना, वो टाइम बच जाएगा, बस ये रहता है, नहीं तो उसमें फिर टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ कि ये अच्छी तरह से इसका पूरा पानी निकाल दिया था। और मेरे पास 1 कटोरी मलाई थी, तो मैंने कहा चलो हलवा है ना टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे बस घी डाल दिया था और इसमें भून लूँगी और बस एकदम सॉफ्ट हो जाएगा ना ये, तो फिर उसमें दूध ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मेरे को ये है ना जन्माष्टमी के दिन से पहले ही लेकर आए थे लपके पापा, लौकी लेकर आए थे। और मेरे को जन्माष्टमी पे इसका पाग बनाना था, मतलब लौकी का पाग बनाना था। लेकिन है ना जन्माष्टमी पे काम ज़्यादा हो गया था, फिर है ना फिर मैंने सोचा कि अब नहीं बनाती, क्योंकि बनाना मुश्किल हो गया था। मैंने कहा इसे फिर बाद में देखेंगे। तो गाइज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो आज विष्णु भगवान को भोग ही लगा देंगे। तो यहाँ पे वैसे ये लौकी है ना थोड़ी है ना पकी हुई हो गई थी, बीज भी थे इसमें, फिर मैंने वो निकाल दिए थे। तो यहाँ पे लगभग है ना 1 लीटर 1.25 लीटर मैंने दूध डाल दिया था गाइज़, क्योंकि तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि अभी ये दूध को तो थोड़ा गाढ़ा होने में टाइम लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जब तक चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पाक था ही और मूंगफली रोस्ट करनी थी। लपके पापा घर पे ही थे, तो मैं लपके पापा के लिए और लब के लिए निकाल के रख दी थी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। और इधर और लब के पापा अभी घर पर ही थे, तो वो सुरभि को लेकर आएंगे और फिर लब को लेकर आएंगे, मतलब लब को। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि जो मीठी वाली ठाकुर जी का भोग लगाया था ना दही बूरे वाली सिमई से, तो वो है ना गौ माता दही बूरे वाली खाती नहीं है, तो गौ माता के लिए मैंने अलग से निकाल दी थी। और ये वो वाली प्लेट में लब के पापा को दे दी थी, क्योंकि मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरा व्रत है और बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि दूध है ना इतना जल गया था, मतलब जलने का मतलब ये है कि गाढ़ा हो गया था। और यहाँ पे गाइज मैं इस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्का हल्का दूध फट तो नहीं गया है, लेकिन वो फटा नहीं था गाइज, वो उस गाढ़ा हो गया था, तो एकदम रबड़ी टाइप का बन गया था। तो यहाँ पे ये देखिए एक पूरी भर के मेरे पास मलाई थी, वो मैंने ऐड कर दी थी, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ इसमें कलर पूरा ग्रीन का आ रहा था, हल्का हल्का जैसे लौकी का कलर होता ना वैसा आ रहा था। अगर मैं डालना चाहती हूँ इसमें फूड कलर डाल सकती, पर मैंने डाला नहीं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँगी इसमें मैं शक्कर ऐड कर दूँगी। और बाकी ये है कि आप मीठा तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखो। वैसे इससे ना ये कम मीठा ही अच्छा लगता है। वैसे मैंने जैसे जब भी मैंने कभी बनाई है ना ये, तो कम मीठा होता है ना, तो वो आप आराम से आधा कटोरी 1 कटोरी खा सकते हो, और ज़्यादा मीठा होगा तो फिर नहीं खा सकते आप। तो यहाँ पे ये फिर मैं इसे बंद करके रख दूँगी और है ना दूसरे बर्तन में मतलब रख दूँगी, फिर कढ़ाई वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि लब के पापा चले गए हैं, लब को लेने चले गए हैं, और ये ब्लर ब्लर आता है, इसका समझ में नहीं आता कितना साफ़ कर लिया मैंने। तो अभी शॉर्ट देख रही थी। सुरभि आवाज़ कम कर ले। सुरभि आ चुकी है, और सुरभि ने गाइस मैं बताऊंगी पेड़े पूरे फिनिश करने वाली है सुरभि, क्योंकि सुरभि बोल रही है माँ एक माँ एक माँ एक। ये देखिए
तो बच्चे बोल रहे हैं कि माँ और बना देना। मैंने कहा पहले इनको तो ख़त्म होने दो। तो गाइस मैं बताऊं कि अभी एक शॉट देख रही थी, वो इतना बढ़िया शॉट था कि जो महिलाएं हैं ना, एक चीज़ का रोना रोती रहती है ना कि सुबह शाम काम रोटी, ये वाकई में ही उतना कठिन नहीं है जितना जो हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पिता जो बाहर से रोटी के लिए जो दिन और रात जो मेहनत करते हैं ना, वो इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि हम लोग तो घर में बैठे हुए होते हैं, जब भी हम थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, फिर काम करने लगते हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं घर के, जो रोटी कमाने वाला होता है, उनसे पूछो, वो उनको तो हर वक्त कोई एसी कूलर पंखा तो उनके साथ नहीं चलता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए गाइस मैं बताऊं कि अपने घर में जो रोटी कमाने वाले हो ना, तो उनकी सुन लिया कीजिए। वो हमारे चाहे पति हो, हमारे भाई हो, पिता हो, तो थोड़ी सी उनकी सुन लिया कीजिए। उससे अपना घर है ना, घर में शांति रहती है। और मुझे लगता है कि पत्नियों को तो 2 बातें पतियों की सुन लेनी चाहिए। क्योंकि है ना, जब पति गुस्सा करते हैं ना, तो उनका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर वो उनका गुस्सा निकल जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वो गुस्सा करें, फिर हम लोग भी साथ में गुस्सा करें ना, तो फिर बात ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि जो हमारे पास है ना, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ले ले तो जो हमारे पास है ना, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए गाइस, कदर करनी चाहिए। तो और जब आपकी बारी सुनाने की है तो आप भी सुना दिया कीजिए। लेकिन जब वो लोग गुस्सा करें ना, तब आप शांत रहा कीजिए, उसी घर में शांति बनी रहती है। वरना आप ये सोचो, गृहस्थ जीवन है, सबके घर में सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता है, सबके घर में जब पति पत्नी होते हैं ना, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो सबके घर में ना थोड़ी बहुत होती है। बस यही रहता है कि 2 बातें आप बर्दाश्त, हर रिश्ते में आप 2 बातें बर्दाश्त करना सीख जाएंगे ना, तो आपके हर रिश्ते निभ जाएंगे। लेकिन 2 बातें आप बर्दाश्त नहीं करोगे, तो वहीं आपके रिश्तों में खटास आती चली जाएगी। चाहे वो आपका कोई सा भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, सास बहू का हो, कोई भी रिश्ते हो, 2 बातें हर रिश्ते में बर्दाश्त करना आनी चाहिए। लाइफ है ना चलती रहती है। और ये तो हमारे अपने हैं, अपनों का क्या बुरा मानना, मैं तो ये मानती हूँ, अपनों का क्या बुरा मानना, सब चलता है। बाकी तो ये है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो मेरा मूड ख़राब होता है ना गाइस, तो मैं तो गाना गाती हूँ, मेरे को गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। बस अभी तो मेरे ठाकुर जी को मैंने सुला दिया है, और जगने वाले भी होंगे, क्योंकि 1 बज चुका है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि अभी मेरे को कुछ बनाना तो है नहीं है, क्योंकि जो सुबह बच्चों के लिए बनाया था ना, वो ही लब के पापा भी खा के गए हैं। और आज एकादशी है गाइस, तो सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज व्रत भी है, तो जो लोग विष्णु भगवान का व्रत रखते हैं, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बृहस्पति भगवान के व्रत की। और मेरा तो गाइस मैं बताऊं कि मन एकदम व्रत वाले दिन प्रसन्न रहता है। मन मुझे अपने आप एक एनर्जी सी मिल जाती है। तो अभी लब का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर लब सुरभि को दूध वगैरह दूंगी, इनका दूध गर्म करूँगी। मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, लब के पापा भी, जो मैंने आज ठाकुर जी की दही वाली प्लेट बनाई थी ना, वो लब के पापा को खिला दी मैंने, क्योंकि आज गौ माता को नहीं दूंगी, क्योंकि आज एकादशी है ना, तो अन्न नहीं दूंगी। गुड़ ओनली आज मैंने गुड़ और मुनक्का खिलाया था गौ माता को, दाल, चने की दाल भी नहीं खिलाई मैंने आज, लोई नहीं बनाई मैंने, क्योंकि अन्न होता है ना, तो गौ माता को अन्न नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं एकादशी के दिन। एकादशी मैया सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें। मुझे किचन में और हलवा बन गया है गाइज, और उसको है ना कढ़ाई को खाली करूँगी, किचन के जितने भी बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, फिर उसमें जो घी का और ड्राई फ्रूट का जो तड़का लगाऊँगी ना, वो बाद में लगाऊँगी। अभी तो उसको शाम को लगा दूँगी, क्योंकि बना के रख दिया है, तड़का लगा दूँगी बाद में, क्योंकि आज शाम को है ना उसी से भोग लगाऊँगी विष्णु भगवान का। बस आज दिल आ गया, सुर भी तेरी पसंद से बना दिया मैंने आज, लौकी का हलवा। दिल तुम पे आ गया, दिल
क्या नशा छा गया है। शाख नहीं बनाई मैंने, शाख बनाऊंगी। बच्चे कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ। आज मैंने सुबह हलवा बना दिया, शाख भी बना दूँ। इनकी शाख बनानी है, समोसे बनाने हैं इन बच्चों के लिए मुझे। तो गाइस मतलब आ गया ना, इनकी मार्कशीट तुम ही देखो। ये गाइस ये देखिए, ये डब्बे सब ये। हाँ हाँ बोलो। स्कूल में है ना, हाँ गेम के वो हो रहे हैं, गेम में पार्टिसिपेट। अब बताओ मैं क्रिकेट वाली हूँ किस बनूँ? क्रिकेट में स्पीच नहीं ले रहा, अगर वो सर कह रहे थे फिर मुझे 4th डाउन उतारेंगे, 5th डाउन उतारेंगे, 11th उतारेंगे। मैं तो मैं ले ही नहीं पाया। तो किस में ले रहा है? चेस में। चेस में? 11th नंबर उतरने का मतलब नहीं है ना, फिर बॉलिंग नहीं हुई ओनली। हाँ ऑलराउंडर हूँ। डडू अभी गए नहीं है? अरे कई फोटो तो निकलो। तो बच्चों के स्कूल में कुछ फंक्शन होगा, क्या होगा? फंक्शन नहीं है, हमारी चैंपियनशिप है। चैंपियनशिप का कुछ है। तो बच्चों का कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो उसी के लिए अपना सर्टिफिकेट वगैरह क्या लेने आया है? ठीक है, फोटो 4 फोटो चाहिए और 4 मार्कशीट चाहिए 9th की। तो लब के पापा बाहर खड़े हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सुरभि को छोड़ने आए थे, फिर लब को छोड़ने आए थे, तब से है ना फिर घर पर ही थे वो। ये ले, एक तो बाहर से रोशनी ज़्यादा आती है ना, तो साफ दिखता नहीं है, रोशनी बाहर ज़्यादा होती है ना। ये देखिए मैं आपको दिख रहा है ना आपको? ये देखिए बच्चों के शूज़ वगैरह सब ऐसे ही डाल देते हैं ये लोग। सबके शूज़ फट भी गए हैं, अभी लेके आए थे जब हम आगरा गए थे तब। इसमें अरे ले यार, और फिर लगभग 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था गाइस। तो मैंने सोचा कि चलो है ना, बैठने से क्या मतलब, थर्सडे के दिन फिर इतना ज़्यादा कुछ काम तो होता नहीं गाइस। मैं बताऊँ पार्लर पे भी है ना, कस्टमर है ना, थ्रेडिंग वाले ही आ पाते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि फिर मैंने सोचा कि चलो सब्जी बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी थी, जो कि आयरन वाली कढ़ाई में ही बनाई थी। थोड़ी काली काली सी हो जाती है, वरना टेस्ट में भी अच्छी होती है गाइस। और वैसे भी है ना, आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी बना लेनी चाहिए। अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई है तो बना लेनी चाहिए। तो लब के पापा को ये तो मैंने मम्मी के लिए टिफ़िन में रख दी है। और मेरा तो ये रहता है कि सबसे पहले मम्मी के लिए निकाल के रखती हूँ, बाकी बाद में बच्चों के लिए, लब के पापा के लिए। अब हो गया था शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि तो लब के पापा भी आए तो नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि चलो हलवे में भी तड़का लगा देती हूँ, और मेरे को है ना पराठे भी बना देती हूँ। तो पराठे तभी सेकूँगी जब लब के पापा आएंगे। और फिर वो आ जाते हैं ना, तो उनका अपना है, उनका मन होता है तो वो रुकते हैं, उनका मन नहीं होता है ना तो फिर वो मतलब निकल जाते हैं। फिर आपका टिफ़िन तैयार होना चाहिए, तो मेरे को ये था कि टिफ़िन तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे तड़का लग गया था। फिर मैंने सोचा कि विष्णु भगवान का भोग लगाऊंगी, अपना पूजा करती हूँ, तो फिर मेरे को भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैंने सबसे पहले है ना, मतलब ये बन गया था, उसके बाद है ना पूजा तो मैंने बाद में की थी। ठाकुर जी को भोग मैंने लगा दिया था, मतलब विष्णु भगवान का भोग लगा दिया था। और गाइस जैसे ही मैंने तड़का लगाया था ना, वैसे ही उसकी महक इलायची की, जो कूट कर इलायची डाली थी ना, तो उसकी महक पूरी किचन में और बाहर तक जा रही थी। तो सुरभि एकदम आई थी कि माँ आपने क्या बनाया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो मैंने कहा लौकी का हलवा बनाया है। तो सुरभि को तब तक पता नहीं था, और मैं बताऊंगा कि सुरभि को बहुत पसंद है लौकी का हलवा। तो यहाँ पे लब के पापा भी आ गए थे, वो बोले थे कि जल्दी से मम्मी का टिफ़िन दे दो, मेरे को जाना है। तो मैंने बोला था ना कि उनका मन होता है तो कभी रुकते हैं, उनका मन नहीं होता तो नहीं रुकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने पराठा मतलब जल्दी से सेक दिए थे। तो मैं 7 पराठे है ना विष्णु भगवान के निकालती हूँ, उसके बाद है ना फिर बाकी पराठे। कहने का मतलब ये है कि 7 पराठे भगवान, अगर मैं पराठे बना रही हूँ तो मैं 7 निकालती हूँ। वैसे आप है ना 1 पराठा 2 पराठा आपकी इच्छा है, भगवान भोग के नहीं भावनाओं के मुख्य होते हैं। लेकिन मेरा ये रहता है कि जो भोग हम लगाते हैं ना ठाकुर जी को, उस भोग में से गौ माता के लिए निकलता है, और नंदी बाबा आ जाते हैं तो मैं नंदी बाबा के लिए भी निकालती हूँ, और प्लस अपने घर में सब लोग जितने लोग होते हैं उन लोगों को सबको मिल जाए उसमें से। तो गाइज़ मैं उस हिसाब से 7 तो बनाती हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि मम्मी के लिए भी मतलब इसी में से मैं थाली में से निकाल के रख दूँगी पराठा, और बाकी और पराठे बना दूँगी। तो मेरा ये रहता है कि भगवान
गाइज़ मैं बताऊं कि मैं ये मानती हूँ कि भगवान से भी बड़े हमारे माँ बाप होते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप है ना, अगर मंदिर में बैठी माँ को आप खुश करो और घर में बैठी अगर माँ को आप दुखी करो या उनका मन दुखी करो, तो हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी कुछ कर लें, माँ बाप के लिए मैं बोल रही हूँ, वो चाहे हमारी माँ हो, तो वो पूजा पाठ हमारी सफल नहीं होगी। अब मैं अपना बताऊँगा इसकी अपनी तरफ से मैं ये सोचती हूँ कि चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी सासू माँ हो, मैं कोई फ़र्क नहीं करती। सबसे पहले जो भी कुछ बनता है मैं अपने बच्चों को भी नहीं देती हूँ, लपसुरभी को भी कभी नहीं देती। सबसे पहले मम्मी पापा के लिए निकालती हूँ, यानी कि पापा थे ना तो मम्मी पापा दोनों के लिए निकलता था, और अब पापा नहीं है तब भी मम्मी के लिए ही निकलता है। और ये यहाँ पे है ना लब के पापा मतलब खाना लेके निकल गए थे, और उसके बाद फिर मैंने ना दीपक रखा था, पूजा वगैरह की थी, और फिर उसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ पे तसल्ली वाली चाय। तो मैंने लब के लिए और अपने लिए बनाई थी, क्योंकि सुरभि तो साथ में गई थी लब के पापा के, और यहाँ पे लब गया था ट्यूशन, और तो लब अपने ट्यूशन से आ गया था, और यहाँ पे मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी थी। तो ये होती है तसल्ली वाली चाय। तो यहाँ पे मेरी ये देखिए पूरी सिंक विंग सब क्लीन रखी है। तो अच्छा लगता है ना गाइज, मैं बताऊँ तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, अगर आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो पूजा पाठ व्यर्थ चली जाएगी। तो मैं तो यही कहती हूँ गाइज कि सब तो गाइज मैं लेके चलती हूँ अपनी तसल्ली वाली चाय, क्योंकि लब नहीं पी रहा है, वो अभी ट्यूशन से आया ना, वो इसको बंद करूँ खटर खटर को, ये खटर खटर बहुत परेशान करता है। तब तक मैं चलती हूँ। चलिए, लब की चाय ढक के रखती हूँ मैंने, कभी भी तो होती है, बच्चे आते हैं, मैं बना देती हूँ। चलिए बंद करें। और यहाँ पे लब के पापा आ गए थे, तो गाइज़ यहाँ पे हम सब लोग खाना खाएंगे, तो आप भी है ना लौकी का हलवा टेस्ट कर लीजिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। लब के पापा ने तो मेरे से बोला कि तू बना दिया कर, और मम्मी को भी काफ़ी पसंद आया था। और यहाँ पे ये है, तो ये फ्राइडे का वीडियो है, यानी कि कल का है गाइज़। और कल मैंने बनाई थी कड़ी, क्योंकि सावन के पूरे महीने तो बनाई नहीं थी, तो कल मेरा मन था कि कड़ी बना दूँ। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मैंने कहा सबसे पहले कड़ी बनाने रख दूँगी, ताकि कड़ी को खदकने में टाइम लगता है ना, और जितनी खदक जाती है ना उतनी ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिएगा इस कितनी खदक गई थी, ये लगभग 1 इंच तो खदक गई थी। अभी इसे थोड़ा और खदकाऊँगी। तो गाइज़ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे गाइज़ ये वाला वीडियो आएगा कल, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।